नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, कांग्रेस को लेके हमारे एक बड़े पुराने मित्र हैं जो पिछले कई दशकों से कांग्रेस कवर करते आ रहे हैं। वो एक कहावत कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हरियाणवी में कहते हैं कि गाड़ी न्यूए चलेगी, ये कांग्रेस भी न्यूए चलेगी। कांग्रेस में कोई बदलाव इतनी आसानी से हो जाए ये संभव नहीं है, और इसका अनुमान लगाना भी एक किस्म से अनुचित ही होगा। कांग्रेस इलेक्शन हारती है, समीक्षाएं होती है, लेकिन कार्रवाइयां नहीं होती। कांग्रेस इलेक्शन हारती है, समीक्षाएं होती है, लेकिन जो गलतियां सामने आती है शायद उनसे सबक नहीं लेती। कांग्रेस के भीतर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके लगातार सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस को लेके बहुत सारे ऐसे सिर फुटवल के मामले हैं जिनको कभी आलाकमान ने संभालने का, सुलझाने का, उन्हें दूर करने का शायद कभी प्रयास ही नहीं किया है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार हारती जा रही है। हरियाणा कांग्रेस का भी यही हाल है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जो लहर बनी हुई थी कांग्रेस की, जिस तरह से लग रहा था कि कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराकर सत्ता में आने जा रही है, आई हुई बाजी हाथ से निकाल दी कांग्रेस ने। और सिर्फ ये आपसी फूट, एक दूसरे को आगे ना बढ़ने देने की कोशिश, इन्हीं सब वजह से। और अब इलेक्शन के 5 महीने बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। देखिए कितनी अचंभे की बात है, हैरान करने वाली बात है। पिछला विधानसभा सत्र जो है बिना नेता प्रतिपक्ष के निकल गया, और हरियाणा विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के निकला हो। और कांग्रेस की सिर फुटबॉल को लेके आज जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बीके हरिप्रसाद ने जो मीटिंग बुलाई थी, उससे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से केरल को लेके राहुल गांधी सख्त नजर आए, केरल को लेके जिस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ा रुख अपनाया है, हरियाणा में भी इस बार नेताओं को कुछ ना कुछ ऐसा सबक दिया जाएगा जिससे कांग्रेस में थोड़ी बहुत मजबूती आएगी और कार्यकर्ताओं के पास नीचे तक एक मैसेज जाएगा कि सुधर जाओ, वरना पार्टी आपको नाप देगी। लेकिन पार्टी नापने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। आज जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ है जिसका उल्लेख किया जा सके। बीके हरिप्रसाद जो मीटिंग के बाहर बयान दे रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि ये एक नॉर्मल रूटीन मीटिंग थी, जबकि इसको इतना महत्वपूर्ण मीटिंग माना जा रहा है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि इस साल के आखिर तक संगठन तैयार कर लिया जाएगा और आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता एकजुट दिखाई देंगे और पार्टी की बेहतरी के लिए, मजबूती के लिए काम करेंगे। जो भी प्रभारी बनाए जाते हैं उनका पहला स्टेटमेंट यही होता है। लेकिन कांग्रेस के भीतर हरियाणा में जितने धड़े हैं, जितने नेता हैं, सब अपने आप में माहिर हैं। वो प्रभारियों की कहाँ सुनते हैं, वो प्रभारियों को कहाँ अपने नाप का समझते हैं। बीके हरिप्रसाद ने कह तो दिया है, लेकिन ये होगा कैसे? जब सीएलपी लीडर को लेके आज फैसला होना था, जब प्रदेश अध्यक्ष को लेके आज फैसला होना था, बहुत से नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने बाहर आकर इस विषय में यह कहा कि सीएलपी नेता को लेके, प्रदेश अध्यक्ष को लेके कोई बात नहीं हुई, संगठन को लेके बात हुई है। कुछ नेताओं ने कहा कि उन्होंने सीएलपी को लेके, प्रदेश अध्यक्ष को लेके अपनी बात रखी है, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ है? क्या कोई संकेत मिला है आलाकमान की ओर से? क्या कुछ ये कहा गया है कि कम से कम अब तो सुधर जाइए, पार्टी गर्त में जा चुकी है? कहेगा कौन, किसको कहा जाएगा? हरियाणा कांग्रेस में तो सब अपने आप में धुरंधर है, और इन धुरंधरों को समझाना कितना मुश्किल होता है ये आलाकमान भी समझता है। सबसे पहले अंबाला से सांसद कांग्रेस के वरुण मुलाला का बयान आया। वरुण मुलाला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेके फैसला खड़गे जी करेंगे। निश्चित तौर पे पार्टी के अध्यक्ष हैं,
उन्हें ही करना चाहिए। उनको विधायकों की ओर से जो फीडबैक मिलेगी उस पर वो काम करेंगे। लेकिन पहले माना जा रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। महाराष्ट्र चुनाव बीत गए, उसके बाद दिल्ली चुनाव के बाद होगा, दिल्ली चुनाव भी बीत गए। अब किस चीज़ की खड़गे जी को इंतजार है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पार्टी में नेताओं को उनके उचित पद नहीं मिलने की वजह से कार्यकर्ता हमेशा निराश होता है, उसका मनोबल टूटता है। ये कांग्रेस भी बहुत बेहतर तरीके से जानती है, लेकिन इसको संभालेगी कैसे। उसके बाद हिसार से सांसद जयप्रकाश का बयान आया। जयप्रकाश साहब कहते हैं कि संगठन को लेकर चर्चा हुई है। जो बीके हरिप्रसाद ने कहा है वही जयप्रकाश कह रहे हैं कि संगठन को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ये जयप्रकाश का कहना है। वरुण मुलाना साहब कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष नेता का चुनाव जो है या नाम की घोषणा है या तय मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, और जयप्रकाश साहब कह रहे हैं कि इसको लेकर चर्चा ही नहीं हुई है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया। गीता भुक्कल जो पूर्व मंत्री हैं, झज्जर से विधायक हैं, वो पहुंची थी मीटिंग में, लेकिन गीता भुक्कल ने मीटिंग को लेके तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्रदेश सरकार को अलग अलग विषयों पर घेरने की कोशिश की, लेकिन अभी तो सवाल हरियाणा के संगठन को लेके है, कांग्रेस के संगठन को लेके है। उसको लेके गीता भुक्कल ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी बात अजय यादव ने कही है। अजय यादव इस मीटिंग में पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि मेरी मांग है कि सीएलपी की नियुक्ति जो है वो सर्वसम्मति से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आलाकमान किसी एक नेता को प्रभाव में आके सीएलपी बना दे और उसके बाद फिर दोबारा से फूट पड़े कांग्रेस में, धड़ेबाजियां हो, एक पक्ष इससे नाराज हो। तो अजय यादव साहब ने कहा है कि ये सर्वसम्मति से होना चाहिए, सबसे पूछ के होना चाहिए, और प्रदेश अध्यक्ष भी किसी एक खेमे का नहीं होना चाहिए। ये कैप्टन अजय यादव ने कहा है। प्रदेश अध्यक्ष एक खेमे का नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ समझ लीजिए उदय भान पे सीधा निशाना था उनका। बैठक से बाहर आने के बाद अजय यादव ने साफ कहा कि उदय भान चुनाव में इतने व्यस्त थे कि उनका फोन तक नहीं उठाते थे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अगर चुनाव में व्यस्त है, फोन नहीं उठा रहे हैं, तो उनके ऊपर तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, 90 के 90 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी थी। ऐसे में अगर अजय यादव सरीके जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं वो ये बात कहते हैं कि फ़ोन नहीं उठाते थे, तो निश्चित तौर पे ये धड़ेबाजी की वजह से, ये गुटबाजी की वजह से, एक दूसरे को पीछे धकेलने की वजह से इस तरह से फ़ोन नहीं उठाया जाना हम मान सकते हैं। तो आलाकमान इसको लेके क्या कर रहा है? क्या पहले नहीं दिखाई दिया था जब कुमारी शैलजा चुनाव के बीच में ही घर बैठ गई थी, प्रचार करने के लिए नहीं निकली थी? हमने कल कहा था कि आज की मीटिंग को लेके कई सारे नेताओं की नींद उड़ी हुई है, लेकिन नींद नहीं उड़ती है। मुझे मेरे साथी पत्रकार जो हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस न्यूए चलेगी, वही बात याद आ गई है। कांग्रेस तो ऐसे ही चलेगी। कांग्रेस को बदलने की सोच भी शायद अब मुझे नहीं लगता कि कोई काम करती है। कुछ संकेत जरूर मिलने शुरू हुए थे केरल की मीटिंग के बाद कि राहुल गांधी अब बदलाव चाहते हैं, अपनी टीम बनाना चाहते हैं, लेकिन जहां प्रभावशाली नेता हैं वहां राहुल गांधी भी जो है वो थोड़े नर्म पड़ जाते हैं। और हरियाणा कांग्रेस की तो यह नियति रही है कि यहां फूट के अलावा कांग्रेस में कुछ नहीं होता। या हर क्षेत्र के अपने नेता होते थे एक टाइम पे, उसके बाद धीरे धीरे कुछ नेता पार्टी छोड़ के चले गए। कुछ पार्टी सत्ता से बाहर होने के बाद नेताओं का अपने आप वजूद कम हो गया। ऐसे में
आला कमान क्या फैसला लेगा, सीएलपी कौन होगा, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही तय करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस की इस स्थिति को लेकर हरियाणा में आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।